गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग हियर। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 का प्रारंभ कर रहे हैं, 12th क्लास की फिजिक्स का। यूनिट नंबर 2 मतलब सीधी सादी बात है। जब 12th के सिलेबस में शुरू की फर्स्ट यूनिट की बात करी तो वो स्थिर विद्युत है, और जब दूसरी यूनिट की बात करी तो वो जो दूसरी यूनिट है वो आपकी धारा विद्युत है। भौतिकी की वो शाखा जहाँ पे उपस्थित आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं, ऐसी विद्युत को हम धारा विद्युत के नाम से जानते हैं। दोहराना नहीं है, चुपचाप सुनना है। तो यूनिट नंबर 2 जो है वो धारा विद्युत है। जब आपको दोनों चैप्टर्स में अंतर करना था तो आपने बहुत सरल सा उदाहरण समझा कि आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गए और अंदर से सुताई करवाई तो द प्लास्टिक चेयर विल बिकम्स आवेशित। वो जो प्लास्टिक की कुर्सी थी वो आवेशित हो गई, आपका शरीर भी आवेशित हो गया। आपको महसूस नहीं हुआ जब कोई अगला बंदा नंगे पैर आया और आके टच किया तो जो आवेश आपके शरीर पर उत्पन्न हुए थे वो आवेश किस अवस्था में आ गए? गत्य अवस्था में आ गए, और वो कहाँ चले गए? धरती में चले गए। तो जब तक प्लास्टिक की कुर्सी पर थे वो आवेश स्थिर विद्युत थी, और जैसे ही वो गतिशील हो गए दैट विल बी कन्वर्ट इनटू धारा विद्युत। तो धारा 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 जिसमें बहने का गुण होता है उसको धारा कहते हैं। और ऐसी विद्युत जहां पे आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं, ऐसी विद्युत को अपन धारा विद्युत के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इस पूरी यूनिट में अपन जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां पर सारे के सारे जो आवेश होंगे वो गत्य अवस्था में होंगे। इन तारों में से धारा बह रही है मतलब आवेश बह रहे हैं, और आवेश के रूप में हम कहें कि कौन बह रहा है तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन गतिशील हो रहे हैं, मतलब इन तारों में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशील होना ही धारा को उत्पन्न करता है। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, ये तार है, तार भी कैसा? चालक तार है। इस चालक तार में कौन गतिशील हो रहे हैं? आवेश गतिशील हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। जब जब आवेश समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं अर्थात आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा कैपिटल I बराबर हमने कह दिया आवेश प्रवाह की दर। अर्थात जब जब विद्युत आवेश समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। लोग बात कहने लगे कि ये आवेश का सूत्र क्या होता है? क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर N ही होता है। पहले भी हम कह चुके कि कभी भी प्रोटॉन गतिशील नहीं होते, किसी भी चालक के अंदर कौन गतिशील होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। तो Q इक्वल टू N ही रख दिया। जब समीकरण नंबर 1 में Q का मान रखा तो I इज इक्वल टू हो गया आपका NE/T, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दर भी विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। अगर हम इसकी SI मात्रक की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। हमने कहा आवेश को काय में दर्शाते हैं? कूलम, समय सेकंड। अगर एक कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं तो बहने वाली धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा मतलब 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो हमने कह दिया कि इस तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इस पूरी यूनिट में आवेश अब स्थिर अवस्था में नहीं होंगे। अब इस पूरी यूनिट में जो आवेश होंगे वो किस अवस्था में होंगे? और आवेश के रूप में कौन गति करेंगे? इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो उठा करके एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आ गया, सिंपल सी बात है। और वो पहला क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा कितने समय में प्रवाहित हो रही है? 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्यों? मैंने कह दिया ना, धारा प्रवाहित हो रही है मतलब कौन प्रवाहित हो रहे हैं? आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वो किसके रूप में प्रवाहित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। तो हमसे यही तो पूछ रहे हैं कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में बह रही है तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? घबराना मत, बहुत सरल है। I इज इक्वल टू कितना हो गया? Q/T। Q बराबर क्या हो गया? NE/T। I का मान कितना दिया है? 1 एम्पियर। समय का कितना मान दिया है? 1 सेकंड। और आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
-19 कूलम। इसको यहाँ ले जाइए, n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब आप इसको इससे भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 6.25 गुणित 10 की घात 18। मतलब सिद्ध हो गया कि यदि किसी चालक से, सिंपल सी बात है, यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 6.25 गुणित 10 की घात 18। आ रही है बात समझ में? यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही हो तो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणित 10 की घात। कई बार पेपर में आया है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आया है कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में बह रही हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन में से एक ही दिया था। आप इस प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू Q अपॉन T। Q किसके रूप में प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो I इक्वल टू क्या आ गया? N अपॉन T। यही विद्युत धारा का पहला सूत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा सभी को समझ में आ गया। अब इस प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत धारा। I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू क्या होता है? N अपॉन T। सिंपल सी बात है, ये आवेश प्रवाह की दर। सिंपल सी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, सरल सी बात है। जब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा अगर पाइप मोटा है तो मोटी पाइप में से जो आवेश प्रवाहित होंगे वो कुछ और प्रवाहित होंगे। आपने नली देखी होगी बच्चों, और उस नली में सरल सी बात है, जब आप उस नली को देखोगे तो एक मोटी नली होगी और एक पतली नली होगी। मुझे आप एक बात बताओ, मोटी नली और पतली नली में से जब जल प्रवाहित होता है तो उनमें जल की प्रवाह होने की दर एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? बिल्कुल अलग अलग होती है। मतलब समझ गए, मोटा यदि पाइप है तो जल की जो निकलने की स्पीड होगी, धारा के जो बहने की दर होगी वो स्लो पड़ जाएगी। और वही आप एक पतली नली से जल को प्रवाहित करोगे तो जल को प्रवाहित होने की दर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी एक नई चीज आती है। बड़ा शानदार चैप्टर है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल अपन नई यूनिट में प्रवेश कर लिया है। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है, सिंपल सी बात है, उस अगले टॉपिक को कहते हैं धारा घनत्व अर्थात करेंट डेंसिटी। बिल्कुल वैसी जैसी ये नली है, सिंपल सी बात है। मैं तुलना कर रहा हूं, मैं विद्युत धारा की तुलना जल से कर रहा हूं जिससे आपको समझ में जल्दी आ जाए। और एक अमूमन बहुत सरल सी बात है, एक पतली नली है और मोटी नली है, उसमें से जल निकल रहा है। जब मोटी नली लोगे तो जल के प्रवाह स्लो हो जाएगा, और जब पतली नली ले लोगे, सिंपल सी बात है, तो उससे जल जल्दी जल्दी प्रवाहित होने लगेगा। तो यहाँ पर उस जल की जगह विद्युत धारा है, और ये उसकी जो मोटाई होती है, इस मोटाई को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? और ये उससे प्रवाहित होने वाली क्या हो गई? धारा। तो वो कहता है धारा घनत्व को जे से दर्शाते हैं, और वो क्या कहता है? एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा ही उस चालक का क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है, जिसे डी से दर्शाती है। अगर आपकी चालक की मोटाई बढ़ जाएगी अर्थात मोटा तार हो जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में धारा घनत्व का मान, और यदि आपका पतला तार हो जाएगा मतलब एक क्षेत्रफल कम हो गया तो धारा घनत्व। अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो सिंपल सी बात है, एम्पियर और धारा क्षेत्रफल को मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये क्या हो गई बच्चों? धारा घनत्व। पहली चीज क्या पढ़ ली अपन ने? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ ली? धारा घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा कोई। चलिए आइए इस चैप्टर का धारा विद्युत का तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं। उस तीसरे टॉपिक को कहते हैं अनुगमन वेग। से आप क्या समझते हैं? एक बार बताओ, चालक में किसकी संख्या होती है जिसके कारण वो चालक है? चालक का गुण होता है कि उसमें से क्या प्रवाहित हो सकती है? धारा। धारा किसके रूप में प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन के रूप में। मतलब समझ गए, ये कोई चालक है। कौन है ये? कोई चालक है। प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर बंद है, जो गतिशीलता हो रही है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन से टकराया बच्चों, तो टकराने पर आपने कुछ भी नहीं किया, इनके वेग का मान कितना हो गया? आप चाहते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन जो स्थिर अवस्था में हो गए टकराने के कारण इनके वेग का मान 0 हो गया, आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन गतिशील कैसे होंगे, बड़ा प्रश्न है। सिंपल सी बात है, तो इनको बाहर से कुछ ना कुछ आपको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऊर्जा के रूप में आपने इनको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। इनमें क्या आरोपित किया, विभवांतर वोल्टेज आरोपित किया। पहले जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा गए थे तो वेग का मान 0। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अनुगमन वेग। अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए इसे काय से दर्शाते हैं, वीडी से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, पूरी परिभाषा बोले, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का नियत औसत वेग ही उनका क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। मैं क्या कह रहा हूं, किसी चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का नियत औसत वेग। अब नियत औसत कैसे आएगा, चलिए आएगा, देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराए तो उनके वेग का मान कितना हो गया। मैं चाहता हूं कुर्मी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाए, गतिशील। मैं खड़ा हूं, आप मुझे ऊर्जा दोगे तभी तुझे माता दी लेट्स रॉक करूंगा। तो ऐसे ही इसको बाहर से बैटरी से जोड़ दिया। इसके ऊपर क्या आरोपित किया, विभवांतर आरोपित किया। जैसे ही विभवांतर आरोपित किया, इनके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन नहीं है जी, क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र होता है, किसी एक धनावेश के द्वारा लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आवेश के रूप में कौन है हमारे पास, तो बल लगेगा। कितना बल लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो गया था तो हमने कहा बाहर से बैटरी से जोड़ दो, विभवांतर V आरोपित कर दो, चारों ओर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या करने लगेगा, बल लगने लगेगा। और जब बल लगेगा तो थोड़ी देर के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन किसी वेग से गति करने लगेंगे। पहले इनके वेग का मान कितना था, 0, मतलब u। बाद में कितना हो गया, और u प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये कौन सा वेग कहलाएगा, औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। किसी चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का नियत औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। पहला टॉपिक हो गया धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I = Q/T। जो आवेश है वो किसके रूप में गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो I = Q की जगह Ne/T हो गया। दूसरा सूत्र आ गया। तीसरा सूत्र आ गया, धारा घनत्व J बराबर I/A। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहने वाली धारा घनत्व कहलाती है। और तीसरी चीज पढ़ रहे हैं, अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो नियत औसत वेग होता है उसी को, इस अनुगमन वेग किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गतिशील कर रहे हैं, मतलब क्या प्रवाहित हो रही है। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध आता है, I = NEA/VD। बस अब हम यही सिद्ध करने जा रहे हैं। इंपोर्टेंट है ये भी। अनुगमन वेग समझ में आ गया, छोटे छोटे टॉपिक है, किसी को कोई दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये सिद्ध करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। पहला सूत्र I = Q/T। दूसरा सूत्र I = Ne/T। तीसरा सूत्र J = I/A। और चौथा धारा और अनुगमन वेग में I = NEA/VD। ये सब देखिए बहुत सरल है। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं धारा और अनुगमन वेग के संबंध। इनमें रिश्तेदारी क्यों हो रही है, इनमें रिश्तेदारी इसलिए हो रही है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है। इलेक्ट्रॉन गतिशील है मतलब उनमें क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमें सिद्ध करना है। I = NEA/VD। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं n क्या है। n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
E है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन। ये अपन को सिद्ध करना है। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। बात समझ में आती है तो अपन ने सूत्र लगाया कि हम जानते हैं सूत्र क्या होता है आपका, धारा का आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, I = Q/T। चलिए देखिए अभी याद सिद्ध हो जाएगा, बात नहीं करनी। हम जानते हैं कि विद्युत धारा I = Q/T। समस्या कौन बन गया, आवेश। बेसिक Q का सूत्र होता है स्मॉल n × E, सही बात है क्या? लेकिन यहां मैं लिख रहा हूं कैपिटल N × E। बोले सर आप कैपिटल N क्यों लिख रहे हो? स्मॉल n होता था एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और हमें पूरे चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो उसको क्या मान लिया, कैपिटल N। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, N × V। V का मतलब है आयतन। इस चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयतन का सूत्र लिखा हमने, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित, लंबाई गुणित चौड़ाई की जगह क्या लिख दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ऊंचाई की जगह इसकी क्या ले ली, लंबाई। ये काय का मान आ गया, कैपिटल N का मान आ गया। बहुत सरल है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने, स्मॉल n, तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, N × V। V का मतलब क्या है, आयतन। आयतन की जगह क्या लिख दिया, क्षेत्रफल × लंबाई। क्या आपको कैपिटल N चाहिए था, यस और नो? ओके, सिंपल सी बात है। इस कैपिटल N को यहाँ रख दो, देयरफॉर Q = NaL × E। ये काय का मान आ गया, आवेश का, जो हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। चूंकि वेग आपके पास कौन सी वेग है, अनुगमन वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इधर से लेके इधर तक आने में विस्थापन कितना हो गया, L, समय कितना हो गया, आपको किसकी जरूरत है, तो T = आ गया L/, ये काय का मान हो गया T का, ये काय का मान हो गया Q का, आवेश का, और समय का मान समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 से I = मान रखिए Q की जगह NaL × E बटा T का मान L/VD। L से L, I = Hence proved, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ गया।